तो मुचकुंद ने वरदान मांगा, और वरदान में क्या कहा कि मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। तो ये सुनकर के सब देवता आपस में एक दूसरे को देखने लगे, बताओ निद्रा मांग रहा है। तो इंद्र आदि देवता सोचे बहुत दिनों तक इसने जो है जग करके युद्ध किया ना, इसलिए निद्रा मांग रहा है। लेकिन मुचकुंद जानते हैं मन में कि इन सबको तो यही लगे कि मैं सोवे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो चिंतन करने जाऊंगा। नारद जी महाराज वहीं खड़े थे। नारद जी समझ गए कि ये मुचकुंद अखंड निद्रा नहीं मांग सकता। इसके सामने देवता खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, शिव खड़े हैं, सब खड़े हैं। इन सबसे ये चाहता तो कुछ भी मांग सकता था, निद्रा कौन मांगता भाई? भक्त ही समझ पाता है चोरी को। मुझे अखंड निद्रा प्राप्त हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले कि ये निद्रा के लिए नहीं, ये सब देवताओं के चित्त में दोष बुद्धि प्रकट करवा रहा है अपने लिए, और स्वयं जाकर के भजन करेगा। तब श्री नारद जी महाराज ने कहा, मुझको हम जान गए तुम्हारे मन में भाव क्या है, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? गुरु के बिना भजन में प्रवेश कहीं ना कहीं दोष हो जाता है। देखो, गुरु के बिना अगर आप करते हैं तो कोई दोष मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वही बात है ना कि बिना एक रक्षक के यदि किसी स्थान पर जाओगे तो वहां पर भय बना रहता है लुट जाने का या किसी और क्रिया का। इसलिए गुरु रूपी रक्षक संग में होना चाहिए। इसलिए जब भी आप नाम जप भी करते हैं ना, कई लोग कहते हैं नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, पहले गुरु स्मरण करो, गुरुदेव के चरणारविंदों का स्मरण करके तब नाम जप में जाओ, आपका भजन पहले से अधिक बढ़ेगा। क्योंकि गुरु के संरक्षण में यदि जाओगे। और एक और बात हम आपसे निवेदन करें, आप चाहे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के यहां बैठे हैं, चाहे रामानंदी बैठे हैं, रामानुजी बैठे हैं, हरिवंशी बैठे हैं, हरिदासी बैठे हैं, सब लोग सुनिए, अपने गुरुदेव से लेकर के अपने गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे 8 गुरुओं का नाम तो आपको याद होना चाहिए। और नित्य नाम जप करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम याद करिए, या तो प्रारंभिक अष्टाचार्य या फिर आपके गुरु से पूर्व 8 आचार्यों का नाम स्मरण करके आप नाम जप में बैठिए। आप हमको याद करेंगे, आपका मन विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे 8 पहरेदार आपके भजन की रक्षा कर रहे हैं। इन नाम जप में क्यों मन भंग होता है, क्यों निद्रा आ जाती है, क्यों आप कहीं और चले जाते हो? क्यों? क्योंकि आप अकेले जा रहे हो, और अकेले आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सिक्योरिटी तो चाहिए, और सिक्योरिटी वही दे सकते हैं जो स्वयं पहलवान हो। गुरु हमारे पहलवान है।